हेलो बुल ड्रैगन्स। दोस्तों पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में या ग्लोबल मार्केट्स में एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो मार्केट में ह्यूज वोलेटिलिटी की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। वैसी ही एक खबर आज रात आने वाली है। तो क्या ये खबर और इसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो इस बड़ी खबर के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले आज मार्केट में देखते हैं कि वहां पर हमें क्या हाइलाइट्स देखने को मिले। तो पहली चीज हमने देखा कि आज मेटल सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, काफी टाइम से अंडर परफॉर्म भी कर रहा था और वापस से आज हमें अच्छी यहाँ पर राइज देखने को मिली। करीब करीब 3% मेटल सेक्टर अप रहा, क्योंकि एक तो उसमें टैरिफ का जो डर था उसका इसको फायदा हुआ। So US court blocked some aggressive tariff rules less furry for metal exports। और ग्लोबली अगर हम देखें तो मेटल के प्राइसेस में हमें राइज देखने को मिला है। कॉपर, एल्यूमिनियम प्राइसेस हाई ड्यू टू सप्लाई इश्यूज एंड होप फॉर चाइना ग्रोथ। और साथ में इस न्यूज ने भी एक बड़ा ट्रिगर का काम किया। हिंडाल्को's US यूनिट साइंड 200 मिलियन डील शोज कॉन्फिडेंस की वो अब जो टैरिफ वगैरह का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है और साथ में वीकर डॉलर का भी इसको फायदा मिलता हुआ दिखा। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर ने भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 1% से ज़्यादा का गेन हमें देखने को मिला। सो वंस अगेन टैरिफ का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ा है जो टैरिफ्स यूएस कोर्ट्स ने इलीगल घोषित कर दिया है। सो इफेक्टिव यूएस टैरिफ्स और इंडियन कार्स ड्रॉप्ड from 33% to 15%। ट्रेड टॉक्स अलाइव, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसे हैं कि डिस्कशंस चल रही हैं। इंडिया यूएस डील फ्रेमवर्क स्टिल मूविंग, इंक्लूड्स ऑटो पार्ट और स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड। सो पीपल इंडिया आर स्टिल बाइंग व्हीकल्स, रजिस्ट्रेशंस आर हेल्दी। तो ये सब डेटा पॉइंट्स भी ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहा। लेकिन एक और जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज़ आई वो है सोलर जो पैनल से रिलेटेड, सोलर एनर्जीज के जो प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड। सो यहाँ पर एक नए टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है। अमेरिका इम्पोज फ्रेश इंपोर्ट टैरिफ्स ऑन सोलर पैनल्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। एक्सपोर्ट स्टोरी हर्ट, इंडियन सोलर मॉड्यूल मेकर्स रिलाई ऑन यूएस मार्केट्स। हम जानते हैं कि उनका मेजर टारगेट्स यूएस ही है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। और वारी एनर्जी टाइप स्टॉक्स में 11 से 14% की फॉल हमें देखने को मिला है। सेंटिमेंट ड्रैग दिस क्रैश पुल डाउन ओवरऑल मार्केट मूव। तो ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से आज मार्केट्स गैप अप खुले, ऊपर के लेवल पर काफ़ी टाइम तक, मिड ऑफ द डे तक सस्टेन किए, लेकिन फिर उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला और बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अगर आप इस खबर को देखें ना, इसके पीछे की कहानी, जिस तरीके की को लोग जैसा इसको एनालाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड डील से कनेक्टेड है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद हमें पनिश करने के लिए किया गया है। और क्यों, अब जानते हैं कि कौन सोलर का सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में बनना चाहता है, क्या उसको पनिश करने के लिए ये किया गया है। तो इसके पीछे ये थ्योरी भी बताई जा रही है। तो इसलिए इंडियन मार्केट्स में इसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। एक और चीज़ जो हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव साबित हुई वो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच, अगर आप देखें उसमें क्या कहा गया है, टैरिफ्स पेड फॉर बाय फॉरेन कंट्रीज विल सब्सटैंशियली रिप्लेस द मॉडर्न डे सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स। ओके, सिंपल मीनिंग, ट्रंप वांट्स to fund the US government by taxing imports, not people's salaries। तो क्या वो ऐसी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे अब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उसको यहाँ से रिप्लेस करने वाले हैं? क्या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं कि दुनिया की हर कंट्री इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, यूएसए को माल बेचती है। यूएसए सबसे बड़ा कंज्यूमर है ग्लोबल गुड्स का। क्या वो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है? तो ये बहुत ही नेगेटिव है। और ख़ास करके हमारे इंडियन मार्केट्स में देखें
तो हम सबसे ज़्यादा जो हमारा ट्रेड सरप्लस था वो अमेरिका से था, और सबसे ज़्यादा हम आईटी और फार्मा ही बेचते थे। फार्मा तो चलो तब भी ठीक है, लेकिन आईटी सेक्टर पे तो अब संकट के बादल घबराए हुए हैं। बेशक हम डिनायल में रहें, लेकिन जो सिचुएशन पिछले सालों से चलती आ रही थी वैसी अब सस्टेन नहीं होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसका हमें क्या इम्पैक्ट होगा, ये जिस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जब से यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को नहीं है। वो हर वो तरीका अपनाएंगे कि वो टैरिफ को लगाते रहे, एक तरीके या दूसरे तरीके से, क्योंकि जो इस तरीके के लोग होते हैं यूजुअली वो पीछे हटना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि हम किसी न किसी तरीके से लगाएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव रहा, और आज हम देख सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिला। और एक चीज़ आज जो क्लियर है, कल एक्सपायरी ख़त्म हुई, एक्सपायरी के बाद आज फ्रेश सीरीज शुरू हुई, और आज क्या हुआ, मार्केट सोल्ड द रैली। तो जो होता है कि एक फ्रेश सीरीज़ होती है, लोग एक नए फ्रेश माइंड से आते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अरे मार्केट तो गैप अप खुला है, सस्टेन हो रहा है, वो बाइंग करते हैं। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उसी का वेट कर रहे थे, उन्होंने रैली को सेल किया। सो इन्वेस्टर यूज द मॉर्निंग राइज टू एग्जिट पोजीशंस, ट्रम्प्स हॉकिश टोन एक्टेड लाइक ए ब्रेक ऑन ऑप्टिमिज्म। ओके, अब यहां पर जो ऑब्वियस रीजन है क्यों इससे मार्केट घबराया हुआ है, तो ट्रेड वॉर फियर्स, मोर टैरिफ्स, अदर कंट्रीज रिटेलिएट, सो ग्लोबल ट्रेड वॉर फिर शुरू हो सकता है। इंडिया एक्सपोर्ट रिस्क, इसके बारे में हमने बात की। और हम आईटी बेचते हैं, ऑटो बेचते हैं, फार्मा बेचते हैं, सोलर बेचते हैं। अब सोलर में पंगा लगा दिया, आईटी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। ऑटो हम पार्ट्स यूएस को बेचते हैं, गाड़ियां वगैरह नहीं बेचते हैं। फार्मा फिलहाल जो है सरवाइव कर रहा है। तो ओवरऑल ये हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। साथ में आप देखिए कि इन्फ्लेशन की वरी है। अगर वहाँ के गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो यूएस का इन्फ्लेशन जो कि ऑलरेडी गिरने का नाम नहीं ले रहा है, तो रेट कट्स भी नहीं होंगे, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो इस सब को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा ये भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और दोस्तों ये तो शॉर्ट टर्म के ट्रिगर्स हैं, जो बड़ा इवेंट आने वाला है वो है यूएस का न्यू फेड चीफ। वो क्या करते हैं उसको लेकर भी एक मार्केट में अनईज बना हुआ है, क्योंकि उनका व्यू हम जानते हैं कि वो काफी ज्यादा हॉकिश है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए दोस्तों बात करते हैं जो इवेंट आज रात होने वाला है, जो मार्केट की दशा और दिशा को डिसाइड करेगा आने वाले कुछ दिनों में। और वो इवेंट क्या है, एनवीडिया, जो कि एआई का डार्लिंग स्टॉक है और सारी दुनिया की नज़र इसके रिजल्ट्स पर है, और ये डिसाइड करेगा कि एआई का आगे इन्वेस्टर्स उसको कैसे व्यू करते हैं। तो अगर आप देखिए आज जब यूएस मार्केट्स क्लोज होंगे, शायद उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। सो Q4 earnings reported after US market close on Wednesday, February 25. और NVIDIA क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड्स बिगेस्ट AI चिप मेकर है, और कोई भी बड़ा AI का सिस्टम इनके चिप्स के बिना नहीं चल सकता। तो जितना AI में ग्रोथ होगा उतना इनके चिप्स में ग्रोथ होगा। तो ये AI इंडस्ट्री का एक तरीके से इंडिकेटर है, बैरोमीटर है, क्योंकि जितना पावरफुल चिप्स ये बनाते हैं अभी तक दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं बना पा रही है, इसलिए दुनिया इसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। व्हाइट मैटर्स सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्निंग्स इवेंट इन दिस क्वार्टर। अब एस्टिमेट किया है कि ये रिजल्ट्स को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जब आप कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स पोस्ट करते हैं तो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई हो जाती है। क्या वो एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे? तो अभी एक्सपेक्टेशन क्या है
कि 79% का ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देंगे। दोस्तों 70% के रफ्तार से ये कंपनी ग्रो कर रही है। हमारी आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस अगर कांस्टेंट करेंसी में देखें तो 1%, 2% के रफ्तार से ग्रो कर रही है। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? यस, एआई की कंपनीज पिछले कई सालों से 30-30, 40-40, 50-50% आपको ऐसी कई कंपनीज मिल जाएंगी जो ग्रो कर रही हैं। तो ग्रोथ का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडियन मार्केट, एक बार अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो आपको इंडियन कंपनीज आपको पसंद ही नहीं आएंगी, क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है जो जिस तरीके के ग्रोथ वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू को आप देखिए, $65 बिलियन का रेवेन्यू है। दोस्तों आईटी इंडस्ट्री, हमारे पूरे देश की सभी आईटी इंडस्ट्री $200 बिलियन का एक्सपोर्ट करती हैं और ये अकेली कंपनी $65 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उस पे भी 70% का ग्रोथ है। नंबर्स तो अच्छे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो स्ट्रीट को सेटिस्फाई करेगा, क्या उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा, यही मार्केट देखना चाहता है। और अगर इस नंबर ने डिसअपॉइंट किया तो हम जानते हैं क्या होगा। दुनिया भर के मार्केट्स एआई के दम पे चल रहे हैं और अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नेगेटिव बोल दिया तो एआई में शार्प फॉल, और अगर एआई में शार्प फॉल होगा तो फिर उसका दुनिया भर में रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ दो सिनेरियो को हम जो है स्टडी करते हैं कि क्या होगा इफ एनवीडिया बीट्स एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया तो फिर तो मार्केट की बल्ले बल्ले। ओके, एआई कैपेक्स नैरेटिव रिवाइव्स, यानी कि जो ये हम 500-700 बिलियन डॉलर इस साल ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, कैपेक्स करने वाले हैं एआई स्टोरी में, वो और भी बढ़ेगा और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ग्लोबल टेक में रैली देखने को मिलेगी, यूएस में भी, एशिया में भी, और इंडिया भी कुछ हद तक रैली करेगा उस सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हुए। सो गुड फॉर टेक ब्रॉडली, चिप स्टॉक्स एंड क्लाउड इंफ्रा। मिक्स्ड फॉर इंडियन, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं है, बट ये भी एक थोड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हमारी जो आईटी कंपनीज हैं दे विल गेट मोर एआई प्रोजेक्ट्स। अगर ये पॉजिटिव बोलेंगे तो अमेरिका की जो नॉन एआई कंपनीज हैं वो ज़्यादा एआई पे इन्वेस्ट करेंगी, तो उम्मीद है कि उसका फ़ायदा हमारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को मिले। तो ओवरऑल हमारे आईटी कंपनीज भी कुछ हद तक जो अभी बेरिशनेस है वो कवर हो जाएगी। बट फॉर लॉन्ग टर्म एआई रिप्लेसेस जॉब्स, वरी रिमेन्स। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमने कई वीडियो में डिटेल्स में इसके बारे में बात किया है। और अगर लेट्स होप कि ऐसा ना हो, इफ एनवीडिया मिसेस और गिव्स वीक गाइडेंस, हो सकता है वो अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट करें, लेकिन हो सकता है वो बोले कि नहीं अभी डिमांड थोड़ी स्लो हो रही है। कुछ भी अगर नेगेटिव बोल देते हैं तो फिर जैसे कि हर छोटी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर मार्केट में बताया जाता है, तो कल की हेडलाइंस में शायद हमें फिर पढ़ने को मिलेगा देयर इज अ बबल इज बर्स्टिंग, स्विच ऑफ द लाइट्स, द पार्टी इज ओवर। इस तरीके की हेडलाइंस हमें देखने को मिलेंगी जो कि मार्केट में फ्रेश पैनिक क्रिएट कर सकता है। सो हो सकता है कहा जाए एआई बबल बर्स्टिंग, फियर एक्सेलरेट्स, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स, ग्लोबल टेक सेल ऑफ। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कुछ टेक के स्टॉक्स में भारी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, और जो एआई के स्टॉक्स है उसमें भी कुछ कंपनीज में, हैंडफुल ऑफ कंपनीज में सेल ऑफ देखने को मिला, और जो नॉन एआई है सॉफ्टवेयर रिलेटेड आईबीएम टाइप कंपनीज उसमें भी हमें बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। सो बैड फॉर हाई बीटा टेक स्टॉक्स, एआई एक्सपोर्ट स्टॉक्स और इंडियन आईटी सर्विसेज का तो और भी कांड हो जाएगा अगर इन्होंने थोड़ा भी नेगेटिव बोल दिया। सो ये जो करंट निफ्टी का सपोर्ट है उसको तोड़ सकता है, इसलिए आज रात थोड़ा वॉच बना के रखिए कि क्या वो बोलते हैं। अब अगर ये जो एनवीडिया के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके एंटिसिपेशन में अगर आप देखें तो एआई स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ जो है सिलेक्ट एआई स्टॉक्स आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। सो एएमडी का अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 8% अप देखा, और इनका मेटा के साथ एक डील हुआ है कि वो एएमडी के चिप्स को यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा बनता हुआ दिखा। एसके हाइनिक्स, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें हमारी पोजीशन है, मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और 5 दिन में ये 12% अप है,
और ये रैम बनाने की कंपनी है, एक तरीके से इनकी मोनोपोली है HBM रैम्स में। तो ये इसमें भी काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। शायद मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि AI स्टोरी इंटैक्ट है और इनका डिमांड भी इंटैक्ट है, इसलिए ये रैली करता हुआ दिख रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी रैम में है और भी ये कंपोनेंट्स बनाते हैं, इसमें भी हमें 8% की रैली देखने को मिली है। TSMC जो चिप्स बनाती हैं, जो एनवीडिया के चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं, इनमें भी 9% का राइज हमें देखने को मिला। माइक्रोसॉफ्ट डाउन है, मेटा प्लेटफॉर्म्स भी फ्लैटिश है, और एनवीडिया अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, 2% अप है। एनवीडिया का स्टॉक अगर आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा है। शायद वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, एज पर एक्सपेक्टेशंस आएंगे, एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड नहीं करेंगे। हो सकता है इस एंटिसिपेशन में स्टॉक जो है थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा है। लेकिन अगर मैं एक थोड़ा लंबा व्यू लूँ तो एनवीडिया की स्टोरी अभी इंटैक्ट है। एनवीडिया में अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसमें हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कुछ टाइम का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक वहाँ पे करेक्शन होता है तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके का फ्री कैश फ्लो वो जनरेट कर रहे हैं और जिस तरीके के नंबर्स वो पिछले कई सालों से डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके हिसाब से स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड नज़र आता है। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि स्टॉक स्ट्रांगली वॉलेटाइल रहेगा और शार्प अप मूव्स और डाउन मूव्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि स्टॉक 20 से 25% भी गिर सकता है अगर कहीं से भी AI वर्ल्ड में नेगेटिव न्यूज़ आती है। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला। तो कल का मूव अगर हम देखें गिरावट के बाद, आज अगर हम देखें तो कोई खास सेंटिमेंट्स में बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। इस वक्त अगर आप देखिए तो मार्केट ना एक रेंज में फंसा हुआ है, आगे हम चार्ट में देखेंगे, तो इसलिए सेंटिमेंट ट्रैकर भी उसी अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। तो मोटा मोटा मैं कहूँगा कोई विशेष बदलाव नहीं है। आज का मूव माइनर बुलिशनेस की तरफ जाता हुआ दिखा है, पर मोटा मोटा ये न्यूट्रल में है और सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी है। तो अभी कोई भी डायरेक्शन जाने को मार्केट रेडी नहीं है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि उसे करंट लेवल को ब्रीच करना है तभी वो डायरेक्शन पकड़ेगा। ऊपर के लेवल में जाने के लिए अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। आप देख रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो आ गए, उसके बावजूद भी मार्केट कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हर राइज को मार्केट सेल कर रहा है। अब अगर आज का डेटा देखें तो वो क्या बताता है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो फरवरी 25 को हम 25,500 से अभी भी नीचे हैं और आज वापस से मार्केट पे हमें ग्रीन देखने को मिला। जब शुरुआत हुई अच्छी खासी ग्रीन थी, 100 पॉइंट से ऊपर गेन था, बट वो सस्टेन नहीं हुआ। वोलेटिलिटी की पिक्चर थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिखी, कल ज़्यादा पैनिक था और आज वापस से थोड़ा उसमें हमें ऑप्टिमिज्म होता हुआ दिखा। तो ऑप्शंस मार्केट में ऐसा लग रहा है कि आज बुलिश पोजीशंस बनी हैं। विक्स में भी मार्जिनल जो है ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऑप्शंस मार्केट में फियर कम होता हुआ दिख रहा है। कल के पैनिक के बाद आज सिचुएशन बेटर लग रही है। पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखिए कल के कंपैरिजन में लगभग मेंटेन्ड है, ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स तो बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है ऐसा लग रहा है, मतलब उसका सेंटीमेंट में कोई खास चेंज नहीं आया है। न्यू सीरीज में वो उसी सिचुएशन पे खड़ा है जो पहले खड़ा हुआ था, यानी कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आई वुड से। बट फ्यूचर्स मार्केट में वो अलग कहानी बता रहा है, जो कि हम पिछले कई टाइम से देख रहे हैं। वहाँ पर हमें ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिल रही है। तो आज देखिए मार्केट ऊपर रहे, नई सीरीज भी आई, क्लोजिंग भी हुई, लेकिन कोई फ्रेश OI एडिशंस होता हुआ नहीं दिखा है। पोजीशंस कटी हैं, ऐसा लग रहा है कि बुलिश पोजीशंस कटी हैं। तो अगर यहाँ पे देखें कि वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जब मार्केट गिरा तो OI ऐड हुआ और जब मार्केट्स जब राइज हुआ तो OI कट हुआ, यानी कि क्लियर कट है कि ट्रेडर्स का प्रेफरेंस शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा है। और अगर हम प्रीमियम की बात करें, ये प्रीमियम अगर आप देखिए कितना कम है,
अभी आज 25 है और आई गेस मार्च 30 को नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो करीब करीब हम 33-34 डेज अवे हैं। इसके हिसाब से इस वक्त जो प्रीमियम होना चाहिए, नॉर्मल सिचुएशन में बोल रहा हूँ, वो करीब 200 से 220 का प्रीमियम होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम है 200 से 220, उससे हम कितना डाउन है। अगर आप पिछले कई मंथ्स में भी कंपेयर करें तो मिनिमम 180, 190 ऐसा प्रीमियम हमें देखने को मिलता था। तो ये प्रीमियम काफ़ी कम है। ये हमें बता रहा है कि पोजीशंस बेयरिश ही बन रही हैं फ्यूचर्स मार्केट में। और अगर हम अप्रैल मंथ में देखें, वहाँ पर भी प्रीमियम ड्रॉप देखने को मिला है। एनएसई टर्नओवर ठीक ठाक है, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, एवरेज से ज़्यादा है। बट आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी काफ़ी पुअर है और आज फ्रेश सीरीज भी आई है, उसके बावजूद भी पुअर एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। और एफआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस में काफ़ी कट हुई है। कल एक्सपायरी था, हमें भूलना नहीं चाहिए। एक्सपायरी में करंट मंथ की पोजीशंस उन्होंने काटी हैं। आज का डेटा अभी नहीं आया है, जब डेटा आएगा तो पता चलेगा कि क्या वापस से वो शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेटा की बात करें, डेटा को समराइज करें तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस मार्केट कॉशियसली बुलिश या ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर्स मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब भाई दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से क्या हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप पिछले कई दिनों का अगर आप पैटर्न देखें तो मेजॉरिटी ऑफ डेज आपको रेड कैंडल्स में देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं कि मार्केट में सेल ऑन राइज हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, हर राइज को सेल किया जा रहा है, हर राइज को सेल किया जा रहा है। और जब भी कोई बड़ी खबर आती है, मार्केट गैप अप खुलता है, रिटेल वाले एक्साइटेड होते हैं, उसे सेल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो वही पैटर्न हमें दिख रहा है। तो मार्केट बिल्कुल सेल ऑन राइज में है, लेकिन खबर का इस्तेमाल करके, थोड़ी भी पॉजिटिव खबर का इस्तेमाल करके मार्केट को चढ़ाया भी जाता है और फिर उसे सेल ऑफ किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट को किसी तरीके से रोक के रखा गया है। जो हमारे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, इनफैक्ट सभी सेक्टर्स गिर रहे हैं, सिर्फ पीएसयू बैंक्स को छोड़कर ऐसा लगता है कि उसको इस्तेमाल करके मार्केट को किसी तरीके से रोक कर रखा गया है और उसका यूज़ करके सेलिंग की जा रही है। अभी अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो मार्केट्स एक रेंज में फंसे हुए हमें दिख रहा है। इस रेंज को तोड़ना ज़रूरी है और हमने आपके साथ शेयर भी किया है कि 25,400 इसके नीचे ही हमें फिर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट्स बेयरिश है, आप शॉर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करिए, लेकिन जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से बीच बीच में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, तो आपको अपने शॉर्ट्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे ही रिवर्स मूव आए तो फिर हमें अपने हेजेस को एक्टिवेट करना है और हमें मेजर अगर नेकेड शॉर्ट्स खोलने के लिए मुझे लगता है कि 25,400 के लेवल को हमें ब्रीच करना है। तो अभी नेकेड शॉर्टिंग का टाइम नहीं आएगा। जब हमारे इंडिकेटर्स और सेंटिमेंट ट्रैकर हमें बताएगा तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत कॉशियसली ट्रेड करके रखें और हेजेस के साथ ही चलें, यही हमारी सलाह है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।